दोस्तों आप लोगों के लिए आरआरबी की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है। दोस्तों ये देख सकते हैं कि ये भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड का ये ऑफिशियल नोटिस अभी अभी जारी किया गया है। सर्कुलेट आप देख सकते हैं कि सर्कुलर जारी किया गया है 30/6/2022 के डेट में। इसका आप द जनरल मैनेजर ऑल जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट को ये लिखा गया के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर सब्जेक्ट डाला गया है रिक्वायरमेंट फॉर फिलिंग अप एडिशनल रिप्लेसमेंट वैकेंसी बाय जोनल रेलवे एंड पीयू यानी कि आपका प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम द स्टैंड बाय और वेट लिस्टेड कैंडिडेट एंड एक्सटेंशन ऑफ करेंसी ऑफ द पैनल बियॉन्ड 2 years अंडर CA नंबर 01/2018 एंड CA नंबर 03/2018। यानी कि ये दोनों ये अपडेट आपका टेक्नीशियन और जेई दोनों के लिए ये बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है। दोस्तों ये जिस तरह से ALP का रिक्वायरमेंट मांगा गया था, जिस तरह से उन लोग का पैनल को फुलफिल किया गया था, वेटिंग लिस्ट को 100% क्लियर किया गया था, उससे पहले एक नोटिस सर्कुलर जारी किया गया था जिसमें सभी जोन से और आरआरबी से मांगे गए थे कि कितने वैकेंसी उनके यहाँ खाली है। उसी तर्ज पर यहाँ पर फॉर्मेट मांगा गया है टेक्नीशियन और जेई का कि उनके जोन में उनके आरआरबी के द्वारा कितने वैकेंसी खाली है उसमें, ताकि उनका फुलफिल किया जा सके। तो उसी के रिगार्डिंग ये सर्कुलर जारी कर दिया गया है। तो अब स्टूडेंट में ये उम्मीद जग गई है कि उनका जल्द से जल्द यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ALP की तरह ही उनसे ऑल आरआरबी से मांगा गया है जितने भी वैकेंसी उनके आरआरबी में खाली है जेई और टेक्नीशियन का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेफरेंस में आपको रखा गया है PCPO's वीडियो कॉन्फ्रेंस विथ CRPCO हेल्ड ऑन जो 29/6/2022 को यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसी के बाद ये रिजल्ट बाहर आया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ऑफिशियल सर्कुलर है। यहाँ पर आगे क्या बोला गया है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि बोला गया है कि एज पर द इंस्ट्रक्शन कंटेंड इन बोर्ड लेटर नंबर ये रहने वाला है डेट 15/3/2002 के रिगार्डिंग। यहाँ पर बोला गया द करेंसी ऑफ द पैनल इज 1 year ओनली रहता है। यहाँ पर द करेंसी ऑफ द पैनल में बी एक्सटेंडेड बाय 1 year से एक्सटेंड किया जा सकता है विथ द पर्सनल अप्रूवल ऑफ द जनरल मैनेजर के पर्सनल अप्रूवल के बाद जो भी पैनल का करेंसी होता है 1 साल एक्सटेंड किया जा सकता है। इसके बारे में यहाँ पर बोला गया है ये आपका जो बोर्ड का लेटर है, ये लेटर है उसका डेट इतना के सर्कुलर के द्वारा रेफरेंस दिया गया है कि 1 साल का करेंसी को एक्सटेंड किया जा सकता है अगर जनरल मैनेजर का अप्रूवल रहता है। तो इसी के रिगार्डिंग बोला गया है कि दिस इज हाउ एवर सब्जेक्टेड टू द कंडीशन दैट एज सुन एज द न्यू रिजल्ट आर पब्लिश्ड द पैनल ऑफ द कैंडिडेट सेलेक्टेड अर्लियर विल बी ट्रीटेड एज लेफ्ट। यहाँ पर आपका बोला गया कि यदि न्यू रिजल्ट जारी किया जाता है तो जो पहले का जो वेटिंग कैंडिडेट है उनको लेफ्ट कर दिया जाएगा, मतलब उनका काउंट नहीं किया जाएगा, उनका मतलब जो वेटिंग है उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके बारे में बोला गया है, इसलिए इसको क्लियर करने के लिए बोला गया है यहाँ पर अनलेस इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर वैकेंसी अपॉइंटमेंट हैव बीन डिलिबरेटेड held up beyond this limit the power lies with board to extend the currency। इसके रिगार्डिंग बोला गया है कि ये करेंसी को एक्सटेंड किया जा सकता है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में आपको बोला गया है द बोर्ड्स इंस्ट्रक्शन इशूड विद लेटर, आपका ये रहने वाला डेट ये 22/10/2021 स्टिपुलेटेड दैट द रिड्यूस डिले इन फिलिंग अप द पोस्ट वैकेंसी रिजल्टिंग फ्रॉम रेजिग्नेशन और डेथ एंड incumbent within 1 year of his appointment should be filled immediately by candidate from the reserve list if a fresh panel is not available। then यहाँ पर बोला गया है कि वैसे कैंडिडेट जिनका ज्वाइनिंग हो चुका है और वो यदि रिजाइन दे देते हैं किसी कारणवश, जैसे किन्हीं का जॉब लग जाता है किन्हीं और जगह, उनको बेटर लगता है दूसरे जगह, तो वहाँ अगर वो ज्वाइनिंग कर लेते हैं या किसी अनफॉर्चुनेटली उनका डेथ हो जाता है तो उनका वो सीट वैकेंट हो जाता है। तो उस डेट को उसके रिगार्डिंग बोला गया है कि उसको जल्द से जल्द जो भी यहाँ पर वेट लिस्टेड कैंडिडेट होते हैं या फिर वेटिंग कैंडिडेट उनके द्वारा इसको अपॉइंट कर लेना चाहिए। इफ ए फ्रेश पैनल इज नॉट अवेलेबल, यदि फ्रेश पैनल अवेलेबल नहीं है तो उनका जो इमीडिएट जो रिजर्व लिस्ट रहता है उसके द्वारा इमीडिएट उसको फिल करना है। इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर बोला गया है सेकेंड पॉइंट में। यहाँ पर आपको थर्ड पॉइंट में बोला गया है कि प्रपोजल्स आर बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम जोनल रेलवेज एंड प्रोडक्शन यूनिट यानी कि PU के द्वारा और ऑल जोनल रेलवेज जो भी रहेंगे उनके द्वारा सीकिंग बोर्ड अप्रूवल फॉर एक्सटेंशन ऑफ करेंसी ऑफ पैनल फॉर फिलिंग अप ऑफ रिप्लेसमेंट वैकेंसी नोटिफाइड अंडर CN नंबर आपका ये टेक्नीशियन और जेई
and also for filling up additional vacancies from standby whitelisted candidate of technician and JE category available with RRBs CN नंबर 01 2018 एंड CN नंबर 03 2018 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर बोला गया है कि जो भी प्रपोजल प्राप्त होता है जोनल रेलवेज और प्रोडक्शन यूनिट के द्वारा, ये इस लेटर के द्वारा सबको जारी कर दिया गया है। इसके बाद जो भी फॉर्मेट इसमें दिया गया है उनको उसमें प्रोवाइड करना है। उसके बाद जल्द से जल्द जो भी वैकेंट सीट का खाका दिया जाता है कि कितने सीट कहाँ कहाँ अवेलेबल है, उसके बाद वहाँ पर जल्द से जल्द उसको फिलअप कर लिया जाएगा। एक एक्सटेंशन करेंसी के द्वारा पैनल जारी किया जाएगा और वहाँ पर उनको फिलअप कर लिया जाएगा। जितने भी वेट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण सूचना है। दोस्तों, जो भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड या इससे आगे जो भी रिलेटेड अपडेट आएगा आपको द एग्जाम टाइम्स के ऑफिशियल, ध्यान दीजिएगा, ऑफिशियल जो भी आपका लोगो देखने के लिए मिलेगा, इससे ये आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी आगे अपडेट आता है आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। एवं द एग्जाम टाइम्स का आपका टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। जो भी अपडेट आता है आपको सबसे पहले वहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आगे दोस्तों बोला गया है कि इन एडिशन देयर हैज बीन डिमांड फॉर फ्रॉम वेट लिस्टेड एंड स्टैंड बाय कैंडिडेट ऑफ CN नंबर टेक्नीशियन और जेज टू consider their implement on same lines has been done in respect of ALPs। यहाँ पर स्पष्ट बोल दिया गया है कि जो यहाँ पर आपका फिलअप किया जा रहा है ये वेट लिस्टेड कैंडिडेट और स्टैंड बाय कैंडिडेट का जो भी टेक्नीशियन और जेई हैं जिनका वेटिंग लिस्ट और स्टैंड बाय में है, उनका जो ये इम्पेलमेंट पैनल जारी किया जाएगा वो ALP जिनका आपका CN नंबर 01 2018 था एडवर्टाइजमेंट नंबर, उसी के तर्ज पर इनका भी ये फिलअप किया जाएगा। इसी के रिगार्डिंग ये डिमांड निकाला गया है। जिस तरह से ALP का निकाला गया था यहाँ पर इसी के बारे में बोला गया है। ऑलरेडी कंसीडर एंड अप्रूव्ड बाय बोर्ड, जो कि ALP और टेक्नीशियन का निकाला गया था डिमांड, और उनके पास उनका प्रोसेस चालू है। अभी उनका ज्वाइनिंग लेटर सभी का जा रहा है। जो भी मेडिकल वगैरह दोबारा से जिनका लेना है वो लिया जा रहा है। उसी के रिगार्डिंग ये बोला गया है कि उनका अप्रूव्ड हो गया है बोर्ड के द्वारा। डिमांड from the waitlisted or standby candidate of technician and JE is to be examined as per annexure 11 of RRB manual with inter lie stipulated as under। यहाँ पर आपको बोला गया है कि ये एनेक्शन नंबर 11 के बारे में बोला गया है कि इनका जो भी डिमांड होगा वो यहाँ पर फिलअप किया जाएगा। एनेक्शन नंबर 11 के रिगार्डिंग बोला गया है, यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है। यहाँ पर आपका ए पॉइंट में बोला गया है 11 का ही इसमें ये मेंशन किया गया है। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस ऑफ नॉन इम्पेलमेंट और शॉर्ट इम्पेलमेंट ऑफ कैंडिडेट अगेंस्ट इंडेंट ऑफ ए रेलवे नोटिफाइड बाय डेजिग्नेटेड RRB। यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो भी आपका जो भी रिस्पेक्टिव RRB होगा उनके द्वारा इम्पेलमेंट पैनल या शॉर्ट इम्पेलमेंट पैनल जारी किया जाएगा, इंडेंट पैनल। इसी के बारे में बोला गया इन अर्जेंट सिचुएशन पर जारी किया जाएगा। एजेंसी ऑफ सर्विसेज रेलवे हैव बीन सेंडिंग प्रपोजल फॉर ट्रांसफर ऑफ इम्पैनल्ड कैंडिडेट और फॉर कैंडिडेट अवेलेबल ऑन मेरिट लिस्ट सिक्योरिंग मोर देन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बट नॉट इम्पैनल अगेंस्ट नोटिफाइड वैकेंसी फॉर फिलिंग अप वैकेंसी विच दैट RRB हैड बीन डेजिग्नेटेड। तो यहाँ पर आपका स्पष्ट बोला गया है, स्पष्ट रूप से बोला गया है कि जिनका भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से अधिक नंबर है उन सभी को अर्जेंट बेसिस पे सभी के लिए यहाँ पर बोला गया है कि उन लोगों का वेटिंग लिस्ट क्लियर किया जाए। जो भी वेट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उन लोगों का क्लियर कर दिया जाए। इसी के बारे में ये ए पॉइंट में बोला गया है। यहाँ पर आपका बी पॉइंट क्या बोला गया है, यहाँ पर आपका बोला गया है कि बोर्ड हैज डिसाइडेड टू कंसिडर सच ए प्रपोजल on merit on case to case basis on consideration of safety and operation of trains and unforeseen situation as a special case. However, such a proposal shall not be entertained in a routine manner without there being enough grounds। तो दोस्तों यहाँ पर रेलवे के द्वारा बोला गया है कि जो भी ये ट्रेन्स का रेलवे का सेफ्टी और ऑपरेशन के मद्देनज़र जो भी यहाँ पर मामला देखा जा रहा है उसके अनुसार यहाँ पर रेलवे के द्वारा निर्णय लिया गया है कि जल्द से जल्द सभी का यहाँ पर जितने भी वेटिंग कैंडिडेट हैं जो भी टेक्नीशियन और ये जेई का हैं सभी का यहाँ पर क्लियर किया जाए जल्द से जल्द।
यहाँ पर 4th पॉइंट में आपको बोला गया है बोर्ड हैज डिसाइडेड दैट बिफोर द प्रपोजल इन रिस्पेक्ट ऑफ वेट लिस्टेड स्टैंड बाय कैंडिडेट ऑफ CN नंबर आपका टेक्नीशियन और JE आर कंसीडर एन एक्सरसाइज अंडर टेकन बाय ऑल जोनल रेलवेज एंड PUs टू रिव्यू देयर रिक्वायरमेंट एंड रिप्लेसमेंट एंड और एडिशनल वैकेंसी। यहाँ पर आपको स्पष्ट बोल दिया गया है कि जो भी यहाँ पर ये टेक्नीशियन और JE के रिगार्डिंग जो भी आपका जोनल रेलवे हैं और आरबीज और PUs हैं उनके द्वारा बोला गया है कि जल्द से जल्द जितने भी वैकेंसीज हैं उनको यहाँ पर मांगा गया है और साथ में एडिशनल वैकेंसी आपका अप टू 31/12/2022 तक कितने वैकेंसी आपका खाली होता है इसके बारे में ये बोला गया है कि ईच कैटेगरी का आपको वहाँ पर वैकेंसी डिटेल देना है कि कितने वैकेंट सीट होंगे 31/12/2022 तक। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट रहने वाला है। आपका 31/12/2022 तक ये आपका वैकेंसी मांगा गया है सभी जोनल रेलवेज के द्वारा कि उनके पास कितने वैकेंसी खाली होंगे 31/12/2022 तक और उसको जल्द से जल्द फिलअप किया जाएगा। वो भी आपका वेट लिस्ट जो भी वेट लिस्टेड और वेटिंग कैंडिडेट होंगे उनका इंडेंट पैनल निकालकर आपका रिप्लेसमेंट पैनल के द्वारा और इसमें आपका एडिशनल वैकेंसी सारा जो भी 31/12 तक रहेगा सभी का ऐड करके आपका उसमें कर लिया जाएगा। इसी के बारे में यहाँ पर बोला गया है 4th पॉइंट में जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ पर आगे बोला गया है अप टू टेक्नीशियन एंड JE अप टू यहाँ पर बोला गया है कि 31/12/2022 बी वर्क आउट टू बी एनेबल रेलवेज PU टू टेक ए व्यू ऑफ फिलिंग अप दीज वैकेंसी फ्रॉम स्टैंड बाय। यहाँ पर स्पष्ट बोल दिया है कि इन 31/12/2022 तक जो भी वैकेंसी आपका रहने वाला है वो स्टैंड बाय और वेट लिस्टेड कैंडिडेट जो भी रहेंगे अवेलेबल रहेंगे विद RRB एंड एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ टू पैनल्स। उनके द्वारा इन 2 पैनल यानी कि टेक्नीशियन और जेज का जो रहेगा इन्हीं के द्वारा इनका फिलअप किया जाएगा। तो यहाँ पर स्पष्ट बोल दिया गया। आगे बोला गया इन केस ऑफ 1 RRB इज catering to more than one zonal railway or PU, such request should be considered in totally rather than deciding in piecemeal manner। यहाँ पर आगे बोला गया आपको 5th पॉइंट और लास्ट पॉइंट में आपका बोला गया है कि अकॉर्डिंगली जोनल रेलवे एंड PU should review their requirement of the technician and JE send proposal of extension of validity of panel as well as replacement or additional vacancy by 1st July 2022 to enable board for considering such requested in holistic manner। यहाँ पर बोला गया है कि जितने सभी जोनल रेलवे और PUs के द्वारा यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जिनका भी ये 31/12/2022 तक जितने भी वैकेंसी खाली होते हैं उनको रिपोर्ट करना है सभी जोनल रेलवे और PUs के द्वारा 1 जुलाई 2022 तक उन लोग को रिपोर्ट करना है कि कितने वैकेंसी रहते हैं। ये आपका बोला गया है। यहाँ पर 5th पॉइंट में बोला गया इन्हीं में आपका बोला गया टू इनेबल बोर्ड फॉर कंसिडरिंग सच रिक्वेस्टिंग इन होलिस्टिक मैनर में भेजना है और द प्रपोजल शुड बी हैव बीन अप्रूव्ड बाय ये जनरल मैनेजर ऑफ कंसर्न जोनल रेलवे के द्वारा अप्रूव करके वहां पर भेजना। जो भी रेलवे जोनल रेलवे हैं उनके जनरल मैनेजर के द्वारा ये भेजा जाएगा सभी RRBs के द्वारा लेकर उनको भेजना होगा यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को। यहाँ पर आप लोगों के लिए ये बहुत बड़ी अपडेट अभी निकल कर आ रही है। सभी स्टूडेंट ने जितने भी लोगों ने ट्विटर कैंपेन जारी रखा कई दिनों से उनका ये रिजल्ट एक स्टेप आगे गया है कि अब इनके लिए क्या होने वाला है इसके रिगार्डिंग ये एक स्टेप आगे आ गए हैं। लेकिन आप लोगों को अभी भी लगे रहना जब तक कि आप लोग का ये ज्वाइनिंग लेटर आना स्टार्ट नहीं हो जाता है। आप लोग भी अभी लगे रहिएगा ट्विटर पर ताकि जल्द से जल्द ऐसा नहीं कि अभी ये निकाल दिया गया है इसमें भी डिले किया जा सकता है। लेकिन आपको अभी ट्विटर कैंपेन जिस तरह से जारी है उस तरह से रखा जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मोस्ट अर्जेंट बेसिस पे ये नोटिस निकाला गया है और ये मोस्ट अर्जेंट बेसिस पे ये मांगा गया है कि सभी जोनल रेलवे को ये आपका जितने भी वैकेंसी हैं जल्द से जल्द उपलब्ध करवाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ये देख सकते हैं कि ये ऑफिशियल नोटिस है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का, रेलवे बोर्ड भारत सरकार का। ये जनरल मैनेजर जो ऑल जोनल रेलवे के लिए ये लिखा गया है। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। आगे जो भी अपडेट आता है दोस्तों आपको द एग्जाम टाइम्स के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग ध्यान दीजिएगा। यूट्यूब द एग्जाम टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा एवं द एग्जाम टाइम्स का आपका टेलीग्राम चैनल भी है। आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पर जाकर इसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। वहां पर जो भी आगे इससे रिलेटेड अपडेट आता है JEE टेक्नीशियन ALP आगे जो भी अपडेट आता है आपको वहां पर देखने के लिए मिल जाएगा।
दोस्तों ये देख सकते हैं कि ये द एग्जाम टर्म्स का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आपको ये पीडीएफ भेज दिया गया है। आप यहाँ से भी आकर देख सकते हैं। आपको ये वीडियो का लिंक भी दे दिया जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट आकर देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट आया है, एलपी टेक्नीशियन या रेलवे या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट आता है तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों आगे जो भी अपडेट आता है आपको द एग्जाम टाइम्स के यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा एवं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है आपके सामने नए वीडियो के साथ मिलते हैं।